जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूडे जी की क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर्व 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो भारत पर्व 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? पर्यटन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। नई दिल्ली में किया जा रहा है 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है अवरक्त तरंग का। अब तक अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है रिमोट के लिए, जो रिमोट होते हैं उनके लिए अवरक्त तरंग। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति ने कब घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेटस अब हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा। राज्यसभा कही जाएगी या राज्यसभा कहा जाएगा। तो ये घोषणा की थी 1954 में घोषणा की, क्या की कि काउंसिल ऑफ स्टेटस अब राज्यसभा हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब किया गया। तो इसका गठन 1957 में किया गया। कब किया गया था? 1957 में इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। कहाँ स्थित है? शंघाई में। अगला प्रश्न है, काठी सामू का संबंध किस राज्य से है। काठी सामू का संबंध है आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? ये मिलती है देवप्रयाग में मिलती है। फिर इसके मिलने से गंगा का उद्गम होता है। किसका? इन दोनों के मिलने से गंगा का उद्गम होता है। और आगे बात कर लेते हैं और प्रयाग की। तो ऐसे विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से कहाँ मिलती हैं? ये विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। पिंडार और अलकनंदा ये कर्णप्रयाग में मिलती हैं। पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलती हैं। अगली है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और नंदाकिनी और अलकनंदा ये नंदप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पीएम परिणाम योजना संबंधित है। तो ये जैव उर्वरकों से संबंधित है। किससे? जैव उर्वरकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर को आधिकारिक तौर पर परिवहन के लिए कब खोला गया। सुएज नहर को आधिकारिक तौर पर परिवहन के लिए इसे 1869 में खोला गया था। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग का कारक। तो इसका कारक है जीवाणु। कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? 29 जनवरी को मनाया गया है इस बार, लेकिन यह जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार 29 जनवरी को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है इस बार? तो इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ये इस बार की थीम है। भारत में कुष्ठ रोग ये 30 जनवरी को मनाते हैं। भारत में। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष ओएनजीसी को भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में एक रूप में स्वीकार किया गया। तो नवरत्नों में एक रूप में स्वीकार 1997 में किया गया। 1997 में स्वीकार किया गया था, लेकिन 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 में। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं तक है। अगली क्लास में मिलते हैं हम नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।